हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि राजस्थान कैसे बना, यानी राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान का जो मैप है ये कैसे अस्तित्व में आता है, यानी राजस्थान बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। जी देखिए, सबसे पहली बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। जी, हम ये जानेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो राजस्थान आज विश्व के मैप पे है या भारत के नक्शे पे है, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो इसके संदर्भ में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर की चर्चा करते हैं। तो एक सिद्धांत दिया था वेगनर ने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था, 1912 में। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने बताया कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी एक पेंजिया था, एक पिंड था और इसके ऊपर एक टेथिस सागर था। यानी इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्या बताया है जी, संपूर्ण पृथ्वी को क्या कहा है इन्होंने, पेंजिया। और इसी पेंजिया पर विद्यमान था टेथिस सागर, टेथिस सागर। जी, पर याद रखिएगा इसी टेथिस सागर को पेंथालासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंथालासा। तो वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया कि जो पेंजिया है कार्बोनिफेरस युग में, यानी संपूर्ण जो पेंजिया है और संपूर्ण पेंजिया या टेथिस सागर, ये कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में दो भागों में टूट जाता है। यानी पेंजिया कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। एक तो था इसका उत्तरी भाग और एक था इसका दक्षिणी भाग। यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, यानी पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। याद रखिएगा इस उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। यानी उत्तरी भाग को क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और इसी अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लारेशिया। जी, इसे ही क्या कहा जाता है? लारेशिया कहा जाता है। परंतु दक्षिणी भाग की अगर हम कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया टूटा है, यह कहलाता है दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। यानी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर ये दक्षिणी भाग है। ऐसा कहा इसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने कि गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर जो प्री कैम्ब्रियन युग से पहले की स्थिति ये थी, परंतु प्री कैम्ब्रियन युग या प्राग ऐतिहासिक काल या इयोसेन या प्लास्टोसेन के युग के अंदर ये गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर फिर दो भागों में विभक्त हो गया। यानी ये दक्षिणी भाग, ये जो दक्षिणी भाग के अंतर्गत गोंडवाना लैंड और जो टेथिस सागर है, यही प्री कैम्ब्रियन युग में, किस युग में? यस, याद रखिएगा, यही किस युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग या कहें प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल या युग। और इसी को कहा जाता है इयोसेन।
इयोसीन काल, और इसी को कहा जाता है प्लास्टोसीन काल। और इस प्री कैम्ब्रियन युग में ये जो दक्षिणी भाग की हमने चर्चा की, यानी गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो टूटता है गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड, और एक टूटता है टेथिस सागर में, टेथिस सागर। तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने समझाने का प्रयास किया कि जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड से जो राजस्थान के ऊंचे उत्तर, ये जैसे अरावली पर्वतमाला है या फिर पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय भाग का निर्माण गोंडवाना लैंड से ही हुआ है, जिसमें एक नंबर पे सबसे पहले राजस्थान के जो हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो आता है अरावली प्रदेश, यानी सबसे पहले अरावली प्रदेश अस्तित्व में आता है। कौन सा? अरावली प्रदेश। और इसके बाद 2 नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यानी गोंडवाना लैंड से, किससे याद रखिएगा, इस गोंडवाना लैंड से ही अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की उत्पत्ति हुई है। अगर हम 3 नंबर पे बात करें कि 3 नंबर कौन सा यानी भौतिक प्रदेश बनता है, तो वो है पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा? यास पूर्वी मैदानी भाग, यानी 3 नंबर पे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति होती है। और 4 नंबर पे आता है पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान, या फिर कह दें दक्षिणी या पश्चिमी थार का मरुस्थल। क्या कह दें? इसे ही कह देंगे पश्चिमी थार का मरुस्थल, यानी थार के मरुस्थल की, जहां पे राजस्थान के जैसे पश्चिमी भाग में जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, या फिर जोधपुर है, बीकानेर, गंगानगर, ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछता है हमसे कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। या फिर उसले थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस सागर से। या पूर्वी मैदानी भाग की उत्पत्ति किससे हुई है? तो टेथिस सागर से। हमें यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति का सही क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले राजस्थान का कौन सा स्थल बना या कौन सा भाग अस्तित्व में आया, 2 नंबर पे कौन सा, 3 पे कौन सा और 4 नंबर पे कौन सा है। तो याद रखिए 1 नंबर पे अरावली, 2 पे दक्षिणी ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, 3 पे पूर्वी मैदानी भाग और 4 पे थार का मरुस्थल। जो अपना ये जो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये अफ्रीका के ग्रेट पेलियो थार के मरुस्थल के पूर्वी भाग है। ये जो थार का मरुस्थल है, ये अफ्रीका के ग्रेट पेलियो मरुस्थल का पूर्वी भाग है। थार का मरुस्थल यानी पूरे विश्व में फैला है और यह अफ्रीका के ग्रेट पेलियो मरुस्थल के पूर्वी भाग में स्थित कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो हम 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अरावली, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल। इन 4 भागों को अपन पढ़ेंगे डिटेल से। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, किससे हुई है। तो आप याद रखेंगे गोंडवाना लैंड से अरावली की, और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की, और उसके बाद टेथिस सागर की जब बात आती है तो अपन कहेंगे पूर्वी मैदानी भाग, और उसके बाद थार का मरुस्थल। या यह पूछ सकता है कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? तो सर्वप्रथम होती है अरावली की
और सबसे अंत में होती है थार के मरुस्थल की। किसके? थार के मरुस्थल की। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के अनुसार पढ़ा, क्या इसको अन्य किसी पेंजिया के अलावा किसी अन्य भी प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है? जी, जलवायु, वनस्पति और संसाधन के आधार पर वीसी मिश्र ने 1966 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया था, यानी इसको 7 भागों में बांटा। यानी वीसी मिश्र ने 1966 ईस्वी को जलवायु, वहां की वनस्पति और वहां के संसाधन के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे वीसी मिश्र के द्वारा जो 1966 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया है वो कौन कौन से नाम हैं और वो 7 भाग कौन कौन से हैं, उसके संदर्भ में अब चर्चा करते हैं। अब देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश या प्रदेशों का वर्गीकरण किसके अनुसार? यस, वीसी मिश्र के अनुसार 1966। वीसी मिश्र ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है वो किस आधार पे किया? राजस्थान की जलवायु के आधार पर, वहां की वनस्पति के आधार पर और राजस्थान में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। और वीसी मिश्र ने 1966 में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को जलवायु, वनस्पति व संसाधन के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो याद रखिएगा 7 भागों में बांटा, 7 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? जी 7 भागों में बांटा गया है। अब वो 7 भाग कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से 7 भाग हैं? तो सबसे पहले उन्होंने जो नाम दिया है वो पश्चिमी भाग की राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और पश्चिमी शुष्क प्रदेश के बाद इन्होंने 2 नंबर पे उसके थोड़ा सा यानी वर्षा के जलवायु के आधार पर अर्ध शुष्क प्रदेश कहा है, अर्ध शुष्क प्रदेश। और 3 नंबर पे उन्होंने जो बांटने का प्रयास किया है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर नहरों से सिंचाई की जाती है, तो नहरी क्षेत्र जैसे गंगानगर, ओरे, हनुमानगढ़ और कुछ बीकानेर का एरिया। इसके बाद 4 नंबर पे इन्होंने वर्गीकृत किया अरावली प्रदेश। क्या? अरावली प्रदेश। यानी चौथा क्रम में क्या बताया? अरावली प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश। इसके बाद अगर हम 5वें भाग की बात करें, 5 नंबर पे क्या बताया है? तो 5 नंबर पे उन्होंने जैसे अरावली के पूर्व की बात करें, अरावली के पूर्व में यानी पश्चिमी कृषि प्रदेश, पश्चिमी कृषि प्रदेश, इसी को उन्होंने नाम दिया है औद्योगिक प्रदेश। क्या नाम दिया है? औद्योगिक प्रदेश। और 6 नंबर पे जो नाम बताया है वो चंबल बीड़ भूमि है, यानी चंबल नदी के अफवाह तंत्र वाला, या चंबल नदी का जहां जहां से राजस्थान में 6 जिलों से निकलती है, तो चंबल के जो नजदीकी क्षेत्र है वो चंबल बीड़ प्रदेश नाम दिया है। कौन सा दिया है? चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीड़ प्रदेश। और 7 नंबर पे इन्होंने वही बात दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको कृषि प्रदेश नाम दिया है, यानी दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या नाम दिया है? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। यस, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सर्वप्रथम वीसी मिश्र के द्वारा जलवायु, वनस्पति और संसाधन के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया।
उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा। पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, फिर पूर्वी कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, फिर चंबल भीड़ भूमि और पूर्वी कृषि या दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ये 7 भागों में वर्गीकृत किया है। परंतु दूसरी बार अगर हम दूसरी बार करें, दूसरी बार जलवायु के आधार पर, दूसरी बार जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, यानी दूसरी बार जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया है ए.के. सेन ने 1968 में किया है। किसने? ए.के. सेन ने 1968 यानी जलवायु के आधार पर इन्होंने ए.के. सेन ने 1968 में पुनः जलवायु के आधार पर इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो ये इन्होंने क्या बताया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया। कितने में? 3। एक का नाम रखा मरु, एक का मेरु और एक का माल, यानी 3 नाम दिए, मरु, मेरु, माल। अब मरु से होता है मरुस्थल, क्या हो गया? मरुस्थल होगा। और मेरु का अर्थ यहां पे पर्वतीय प्रदेश से है, पर्वतीय प्रदेश से है। और माल से यहां से संबंधित है पठारी भाग से। किससे? पठारी भाग से। किससे है? पठारी भाग से। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में आपको पता चला कि राजस्थान की उत्पत्ति जो हुई है गोंडवाना लेन और टेथिस सागर से हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है? तो गोंडवाना लेन व टेथिस सागर से हुई है। और गोंडवाना लेन से अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और टेथिस सागर से पूर्वी भाग, पूर्वी कृषि भाग या पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा जो था वो था थार का मरुस्थल। ये बातें हमने पढ़ने का प्रयास किया। अब बात आती है कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, यहां इनका क्षेत्रफल क्या है, इनकी जनसंख्या क्या है, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो अब हम चर्चा करते हैं इनके 4 भागों को एक साथ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को फिर 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे थार के मरुस्थल को पढ़ेंगे तो 2 अलग अलग भाग में कर देंगे, अरावली को पढ़ेंगे तो डिटेल से, पूर्वी मैदानी भाग में हम सारी नदियों के बेसिन, चाहे वो बनास हो, चाहे माही बेसिन की हो या फिर बाणगंगा बेसिन, सभी की चर्चा हम डिटेल से 1 बाय 1 करते जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और अपना रिस्पॉन्स साथ साथ दिखाते रहिए, यानी आप साथ साथ जब देखते हो आप कमेंट जरूर करिए। तो अब जो हम चर्चा करें, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश की जनसंख्या क्या है और जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और वहां का क्षेत्रफल क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश की जनसंख्या और क्षेत्रफल से काफी बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश जी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने मोटे तौर पे इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं जी? तो सबसे पहली जब बात हो तो वो होता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल या कह दें पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। और 2 नंबर पे हम जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो रहेगी अरावली प्रदेश, और 3 नंबर पे रहेगा अपना पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। और 4 नंबर पे रहेगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसको अपन लावा का पठार भी कहते हैं, दक्कन का पठार भी कहते हैं, लावा का पठार या दक्कन का पठार। और इसी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हाड़ौती का पठार।
ये इसके उपनाम। अब देखिए, आप अच्छे से जानते हो कि इन 4 भौतिक प्रदेश में सबसे पहले कौन सा अस्तित्व में आता है जी? 1 नंबर, जैसे इसकी उत्पत्ति किससे हुई है जी? गोंडवाना से, गोंडवाना लैंड से, आपने पढ़ा भी। और पूर्वी मैदानी भाग की किससे हुई है बोलिए? या फिर हम बात करें थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है? टेथिस सागर से, टेथिस सागर से। अरावली प्रदेश की गोंडवाना लैंड से, और पूर्वी मैदानी भाग की टेथिस सागर से, टेथिस सागर से। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से। अब इन 4 भागों में सबसे पहले भाग कौन सा अस्तित्व में आता है? तो 1 नंबर पे आता है अरावली वाला, 2 नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी वाला, 3 नंबर पे आता है पूर्वी मैदानी भाग, और 4 नंबर अस्तित्व में आता है पश्चिमी रेतीला मैदान थार का मरुस्थल। यानी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में सबसे पहला कौन सा बना या किसकी उत्पत्ति हुई? तो अरावली की उत्पत्ति। 2 नंबर पे पठारी भाग, मतलब ये भी पथरीला भाग, और उसके बाद मैदानी भाग, और उसके बाद पश्चिमी रेतीला मैदान। ओके, अब इन 4 भागों की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जी? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात आए तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11%, 61.11% है, जबकि अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है, और पूर्वी मैदान भाग है वो 23% है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्कन का पठार, लावा का पठार, हाड़ौती का पठार, ये है 6.89%। कितना है? 6.89%। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? 61.11% या 61.11%। कई बार एग्जाम में 61 नहीं होता, 61% नहीं होता, तो 60 देते हैं। अब 60 देने का कारण क्या है वो पूछ लेता है। वहां पे पश्चिमी रेतीले भाग की बात कर रहा है वो, और पश्चिमी रेतीले भाग को भी अपन थार के मरुस्थल, महान थार के मरुस्थल और राजस्थान के बंगर प्रदेश को वर्गीकृत कर देते हैं। तो वहां पर कुछ भाग है 1% लगभग नहरी क्षेत्र से अवसिंचित होने लग गया है, इसीलिए वहां पे एग्जाम में कई बार 60 ऑप्शन भी देता है। तो यहां पर सबसे पहले यही देखिए कि 61.11% है या नहीं। अगर ये है तो यही उत्तर होगा। ओके, अरावली का क्षेत्रफल कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%, पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो क्षेत्रफल है वो 6.89% है। अगर बात अपन राजस्थान की जनसंख्या की बात करें कि किस स्थान पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या, तो यहां पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पे 9 है तो जनसंख्या यहां पे 10 है, यानी 9/10, 61 40, 9 10, 23 39। कितना आएगा यहां पे? 23 39, यानी 23 यहां की क्षेत्रफल, 39 यहां पे जनसंख्या, और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 11% निवास करती है। यानी कहने का मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल का ये तो 61.11 कुल का है, और ये 9%, ये 23 और 6.89। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। आंकड़े याद रखिए, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। हो सकता है अपन टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट से ही क्वेश्चन आ जाए, और जरूरी नहीं होता कि टॉपिक स्टार्ट से, हो सकता है बीच में से कहीं क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जामिनर कभी भी हमसे ये नहीं पूछ के देता कि आपको क्या याद है, कहां से प्रश्न दो, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिटेल से 1 बाय 1 इन चीजों को कंठस्थ करते जाइए, नोट करते जाइए, और बारी बार इनको रिवाइज करते जाइए। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब देखिएगा, अब अपन बात करें अगले की, तो राजस्थान की ये जो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का तो है 61.11, जबकि थार के मरुस्थल का, यानी थार का मरुस्थल, आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है
4 जिलों में विस्तृत है, जैसे पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और अपने राजस्थान में भी है। ठीक है, तो यहां पे थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत है, यानी राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है वो कितना प्रतिशत, यानी कुल का, यानी भारत के अंदर देखा जाए तो इन 4 जिलों में थार का मरुस्थल विस्तृत है और इनमें से राजस्थान में कितना है, यानी कुल थार के मरुस्थल का कितना है, तो याद रखिएगा 58% है। कितना है? 58%। कितना है? 58%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का थार का मरुस्थल 61.11% है। यह बात आपको याद रहेगी। अब दोस्तों अगली क्लास में अपन डिटेल से पढ़ेंगे पश्चिमी थार के मैदान को और उसके बाद 1 बाय 1 इन स्टेप को पढ़ते जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर बने रहा करो ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें समझ में आए, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका सही हो जाए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।